बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की बात करनी है और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में हमने एक दो प्रोटिस्टा के बारे में जिक्र किया था। आज उसी को आगे फर्दर लेके चलेंगे। तो आज हमारे पास जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल है वो है जू फ्लैजिलेट्स। बच्चे आपको पता है कि जू बेसिकली हम एनिमल लाइक या एनिमल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, और जबकि जो फ्लैजेला का वर्ड है ये हम एक लोकोमोटरी ऑर्गन जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो नाम से इंडिकेट है कि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा तो होंगे और उनके अंदर लोकोमोटरी जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा, फ्लैजेला होगा। बच्चे इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे हैबिटेट की। बच्चे हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहां एक जानदार रहता है। तो जो जू फ्लैजिलेट या प्रोटिस्टा होते हैं ये बच्चे मोस्टली क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्रीली इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा भी होते हैं जो सिम्बायोट होते हैं। सिम्बायोसिस आपने पढ़ा था कि किसी दूसरे जानदार के साथ एसोसिएशन बना के रहेंगे, और उसमें एक हमारे पास क्या है कि एसोसिएशन का नाम है पैरासाइट। कि जू फ्लैजिलेट है वो किसी दूसरे होस्ट की बॉडी पे रहेंगे, वहां से खुराक लेंगे, शेल्टर लेंगे और बदले में उसे नुकसान पहुंचाएंगे। तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोसिस एसोसिएशन बना के भी रह सकते हैं, और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। बच्चे आगे इसकी बॉडी की बात करेंगे कि इसकी बॉडी है वो किस किस्म के सेल से मिलके बनी है। तो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। हाँ, कुछ प्रोटिस्टा या जू फ्लैजिलेट ऐसे भी होते हैं जो आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, कॉलोनी बना देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना के भी रह सकते हैं। अच्छा, जब इसके बॉडी स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा कि इसकी बॉडी है वो एक्चुअली होती किस तरह की है, तो बॉडी आर स्फेरिकल, कि जो बॉडी होती है वो क्या है कि स्फेरिकल होती है, और कहते हैं कि इलोंगेटेड यानी कि लंबूतरी भी हो सकती है। स्फेरिकल बेसिक थोड़ी राउंडेड सी बॉडी होगी जिस तरह एग होता है, और जबकि इलोंगेटेड की अगर हम बात करें तो बच्चे क्या है, थोड़ी लंबूतरी होगी। आगे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक में आ रहा है न्यूट्रिशन। हम ये देखेंगे कि जो जू फ्लैजिलेट्स होते हैं ये खुराक किस तरह हासिल करते हैं। तो बच्चे हमने लिखा इंजेस्ट लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। इंजेस्ट का मतलब होता है निगलना, कि ये जिंदा, इसके अलावा मुर्दा जो जानदार होते हैं उनको क्या करते हैं, निगलते हैं। तो हमने कहा इंजेस्ट लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म, कि ये जिंदा और मुर्दा जानदारों को निगलते हैं। इसके अलावा बच्चे ये अपनी फूड को, न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन, के जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं उसको ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन में हमने कहा एक इंजेस्टेड मेथड है और दूसरा हमने कहा एब्जॉर्प्टिव मेथड है। बच्चे आगे चंद एक जू फ्लैजिलेट्स है उसकी हम एग्जाम्पल यहाँ काउंट करेंगे। बच्चे सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है ट्राइकोनिम्फस। ट्राइकोनिम्फस ये बच्चे हमारे पास एक कम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड फ्लैजेला कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होता है, और इसकी बॉडी के ऊपर कहा जाता है कि मैनी फ्लैजेला होते हैं। क्या होते हैं, मैनी फ्लैजेला, और इन फ्लैजेला की मदद से ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ट्राइकोनिम्फस की बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लैजेला है वो मौजूद होते हैं। अगर बच्चे मैं ट्राइकोनिम्फस की बात करूं तो ये बच्चे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आपको पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन सी होती है, जब दो जानदारों के दरमियान ताल्लुक हो। बच्चे टर्माइट्स या आपने दीमक का नाम सुना होगा। बच्चे जो ट्राइकोनिम्फस प्रोटिस्टा है ये दीमक, या मैं कह देता हूं टर्माइट्स, कि जो टर्माइट्स होते हैं उसकी क्या है कि जो ओरल कैविटी है उसके अंदर रहती हैं। टर्माइट्स की ओरल कैविटी एक्चुअली होता क्या है कि टर्माइट्स के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो वुड को डाइजेस्ट, उसको ब्रेक कर सके। तो ये जो ट्राइकोनिम्फस होते हैं इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सलाइवा, या हम कह रहे हैं कि उसकी जो वुड की जो डिकम्पोजिशन होती है या डाइजेशन की, सॉरी मैं बात करूं,
डाइजेशन, उसकी तोड़ फोड़, उसके अंदर ट्राइकोनिम्फस है वो रोल प्ले करते हैं। तो अब ये देखिए कि टर्माइट्स को फायदा ये हो गया कि ट्राइकोनिम्फस की वजह से जो वुड उसने ईट किया है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इस तरह इसको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, खुराक भी मिल जाएगी और टर्माइट्स का भी क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। बच्चे आगे मैं बात करूंगा ट्राइपेनासोमा, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। बच्चे अगर ट्राइपेनासोमा की मैं बात करूं, ये पैरासाइटिक प्रोटिस्टा है और ये पैरासाइट किसका, इसका जो होस्ट होता है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो इंसान के ऊपर ये बच्चे मौजूद होती है। अच्छा बच्चे ये क्या है कि एक डिजीज काज करती है जिसे कहते हैं अफ्रीकन स्लीपनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कि कोई गुनूदगी वाली कंडीशन है, ये इस किस्म की डिजीज है वो काज करेगा। ठीक, तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सीड्स फ्लाई, कि ये जो प्रोटिस्टा होते हैं इसको एक वेक्टर ट्रांसफर करता है और उस वेक्टर को हम कहते हैं कि ये फ्लाई है। तो टेस्टेस ऑफ फ्लाई या सेट्स ऑफ फ्लाई, उसकी वजह से ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो सकती है। बच्चे लास्ट में मैं बात करूंगा कैनोफ्लैजिलेट्स। अगर मैं कैनोफ्लैजिलेट्स के स्ट्रक्चर की बात करूं तो बच्चे एक नीचे एक स्टाक कहते हैं डंडी नुमा स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर क्या है कि कुछ सुराही नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है वो काफी सारे मौजूद होंगे इस तरह के। ठीक है, तो ये हम सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है वो काफी सारा मौजूद होंगे और इस तरह इलोंगेटेड से फ्लैजेल है वो यहाँ अराइज होंगे। तो बच्चे कहते हैं कि ये क्या होते हैं, सीसाइल होते हैं। सीसाइल का मतलब होता है साकन होना। मैरीन वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, मैरीन वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर। तो ये इसके हम हैबिटेट की बात करें कि कुछ मैरीन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि इसके ऊपर एक स्टाक है जो अटैच होती है और उसके ऊपर कॉलर या सिंगल फ्लैजेलम भी मौजूद हो सकते हैं और बहुत ज्यादा फ्लैजेलम भी मौजूद हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये बच्चे एक स्टाक है, उसके ऊपर एक कॉलर है और उसके ऊपर ये देखें सुराही नुमा स्ट्रक्चर है और एक सुराही में से क्या होगा कि एक फ्लैजेल है वो अराइज होगा। तो ये बच्चे था ज़ूफ्लैजिलेट्स के बारे में। नेक्स्ट जिस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चे सीलिएट्स। आपने नाम सीलिया का सुना होगा। तो सीलिया क्या है कि एक हेयर लाइक अपेंडिजेस होती है, स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम सीलिएट्स की बात करेंगे और सीलिएट्स में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा पेलिकल के बारे में कि पेलिकल है क्या। बच्चे सीलिएट्स जो होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर एक थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है, एक फ्लेक्सिबल। बच्चे फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर लचक मौजूद है, ठीक है, जो उसकी बॉडी को कवर करती है। बच्चे उस कवरिंग को हम नाम देते हैं पेलिकल्स का। इस पेलिकल के अंदर ये खसूसियत मौजूद होती है कि ये ऑर्गेनिज्म की शेप को चेंज कर सके, क्योंकि हमने कहा कि ये क्या है कि फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप होती है वो क्या है कि चेंज हो सकती है। बच्चे आगे इसमें बात करेंगे लोकोमोशन की, क्योंकि नाम सीलिएट यानी कि सीलिया से निकला है, तो इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या है कि सीलिया है वो मौजूद होते हैं। तो सीलिया क्या है कि एक हमारे पास फाइन थिक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड कहते हैं धागा नुमा स्ट्रक्चर या धागे को कहते हैं। तो एक छोटा सा धागा नुमा स्ट्रक्चर होगा, उसको बच्चे हम नाम देंगे सीलिया का। हाँ, सीलिया के जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर वेरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कॉमन सी एग्जांपल सुनी होगी पैरामीशियम की। पैरामीशियम का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है कि ये क्या होता है कि जूते जैसा स्ट्रक्चर होता है। बच्चे इसकी बॉडी के ऊपर क्या है कि छोटे छोटे हेयर मौजूद होते हैं, इनको हम नाम देते हैं सीलिया का, इनको हम नाम देते हैं सीलिया का। अब बच्चे जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को बीट करते हैं। जिस तरह कश्ती का चप्पू होता है वो पानी को पीछे धकेलता है, तो इसी तरह क्या होता है, ये सीलिया है पानी को पीछे की जानिब धकेलते हैं और जो बॉडी होती है वो आगे की जानिब मूव करती है।
ठीक है, तो ये था हमारे पास सीलिया के बारे में जो इसकी मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। आगे बच्चे इसकी बात करेंगे कि इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीसाइल फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं। सीसाइल में मैंने बात की कि पहले कि ये साकन होता है, इसका मतलब सीसाइल का मतलब क्या है कि ये साकन होते हैं। तो सम आर सीसाइल एंड रिमेन अटैच्ड टू रॉक, कि ये किसके साथ अटैच होते हैं, रॉक के साथ अटैच होंगे, वहां रहेंगे, वहां से न्यूट्रिशन वगैरह हासिल करेंगे। होता क्या है कि इनके ऊपर भी सीलिया मौजूद है। जब सीलिया वाटर को प्रोपेल करते हैं तो वाटर मूव करता रहता है, और इस तरह वाटर जब चेंज होता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी फ्लो करके इसकी बॉडी तक आते रहते हैं। तो एक पोजीशन पे रहते हुए ये न्यूट्रिएंट है वो हासिल कर लेता है। आगे बच्चे इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में जो मोस्टली सीलियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह को ईट करते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोटे प्रोटिस्टा ईटर भी होते हैं, कि जो छोटे छोटे प्रोटिस्टा होते हैं उनको भी ईट कर लेते हैं। तो दो किस्म की हमने न्यूट्रिशन की बात की, कुछ बैक्टीरिया को खा लेते हैं, इसके अलावा जो स्मॉल प्रोटिस्टा होते हैं उनको भी ये खा लेते हैं। अच्छा बच्चे, सीलियर्स में हम न्यूक्लियाई का जिक्र करेंगे कि इसके अंदर दो किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं। एक को हम नाम देते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई का, और दूसरे को हम नाम देते हैं मैक्रो न्यूक्लियाई। बच्चे दोनों का फंक्शन है, ये क्या करते हैं कि जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है या रिप्रोडक्शन उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसको चलाने में मैक्रो न्यूक्लियाई, माइक्रो का मतलब क्या होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब क्या होता है बड़ा। तो जो माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं वो सेक्सुअल प्रोसेस यानी कि रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जबकि मैक्रो न्यूक्लियाई होते हैं वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा ग्रोथ वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बच्चे लास्ट पे एक टॉपिक है, सॉरी इसके एक कैरेक्टर है, वो है कॉन्जुगेशन, कि मोस्ट जो सीलिया होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास। कॉन्जुगेशन, बच्चे कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ा था कि हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसको काउंट करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो इंडिविजुअल एक दूसरे के करीब आते हैं, आपस में मैटिंग करते हैं। तो मोस्ट सीलिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन टू इंडिविजुअल कम टुगेदर, एक दूसरे के करीब आएंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल उसको क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो इंडिविजुअल एक दूसरे के करीब आते हैं, और जब करीब आते हैं तो एक दूसरे का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये बच्चे दो एग्जाम्पल आज हमने पढ़ी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के बारे में। इसके बाद हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को डिस्कस करना है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी पॉइंट को क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।